भगवत चक्रधरी ज्ञानज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरी कक्षा का हिंदी विषय, और हिंदी विषय का ये चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 का हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, यानी एक्सरसाइज। जो प्रश्न है उसका उत्तर हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 4 में क्या है, पार्ट में आसमान गिरा। पार्ट 4 में क्या है, आसमान गिरा। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं कि खरगोश की एक कहानी है, खरगोश और बाकी जानवरों की कहानी है कि जंगल में लोग किस तरह से एक फल गिरने से हम लोग किस तरह से उनका ये होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं प्रश्न उत्तर, यहाँ पर अभ्यास करिए। यहाँ पर मौखिक में है शुद्ध उच्चारण कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द हैं, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मौखिक शुद्ध उच्चारण कीजिए, तो इसको हम लोग को क्या करना है, अच्छे ढंग से पढ़ना है, ठीक है। तो अपना बुक पेज नंबर 25 निकालो और इसको देखो और पढ़ना है। अचानक, मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़ोगे। अचानक, धम, दहाड़, आसमान, खरगोश, लोमड़ी, अनुचित, ठीक है। एक बार और पढ़ लो। अचानक, धम, दहाड़, आसमान, खरगोश, लोमड़ी, अनुचित, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम लोग ये सेकंड नंबर मौखिक का, बताइए, यानी इसको बताना है आप लोग को। खरगोश धम की आवाज़ सुनकर क्यों भागा। खरगोश धम की आवाज़ सुनकर इसलिए भागा क्योंकि वो डर गया था कि उसके नीचे में, यानी जहाँ पर वो सोया था, तो उसे लगा कि जैसे आसमान गिर रहा है, इसलिए वो डर करके वहाँ से भागने लगा। उसके बाद में सेकंड नंबर प्रश्न क्या है, शेर ने जानवरों से क्या कहा। शेर ने जानवरों से यह कहा कि आसमान कहाँ गिर रहा है। तो जो शेर था वो क्या कहता कि आसमान, बाकी जानवरों से पूछा कि आसमान कहाँ गिर रहा है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम लोग सही उत्तर पर गोला लगाएंगे। नंबर पहला लिखित प्रश्न का लिखित क्या है, सही उत्तर पर गोला लगाएंगे। सही उत्तर पर गोला लगाएंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क में क्या दिया है, पेड़ के नीचे कौन सो रहा था। पेड़ के नीचे यहाँ पर प्रश्न है। मैं प्रश्न का उत्तर खाली लिखूंगा, आप लोग प्रश्न और उत्तर दोनों को अपने हिंदी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न और उत्तर दोनों को मिला करके हिंदी कॉपी में लिखेंगे, खाली आप लोग को उत्तर बता दें। यहाँ पर लिखा है कि पेड़ के नीचे कौन सो रहा था। आप लोग को मालूम है कहानी, तो पेड़ के नीचे कौन सो रहा था आप लोग बताएंगे। खरगोश, चूहा, गिलहरी, तीनों में से कौन सा है। गिलहरी नहीं है, चूहा भी नहीं है। तो यहाँ पर खरगोश दिया है, वो खरगोश क्या कर रहा था कि पेड़ के नीचे सो रहा था। तो यहाँ पर खरगोश होगा सही आंसर, खरगोश। इसमें क्या करना है, इसको लिख करके यहाँ पर ऐसे गोला करना है, ठीक है। उसके बाद में खाना बनाना है। खाना का प्रश्न मैं खाली आंसर लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या करोगे, प्रश्न और आंसर दोनों लिखोगे। तो यहाँ पर देखो, मैं खाना पर लिख रहा हूँ कि खाना पर प्रश्न क्या है, खरगोश को सबसे पहले कौन मिला। तो आप लोग जानते हैं खरगोश को सबसे पहले, जहाँ पर खरगोश सोया था पेड़ के नीचे, तो उसको सबसे पहले कौन मिला, वो जब भग रहा था तो उस समय में सबसे पहले खरगोश किसके सामने मिले, यानी खरगोश को सबसे पहले कौन मिला। यहाँ पर ऑप्शन है हाथी, शेर, लोमड़ी। तो हाथी नहीं है यहाँ पर, शेर भी नहीं है, तो शेर सबसे लास्ट में मिला था, हाथी बीच में मिला था, तो सबसे पहले कौन मिला था यहाँ पर, लोमड़ी। तो यहाँ पर लोमड़ी लिखी, उसमें क्या करना है, गोला करना है, लोमड़ी, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे लोमड़ी करते हैं, मैं आपकी कॉपी में गोला करना है। उसके बाद में ग नंबर का प्रश्न क्या है, ग नंबर का प्रश्न है कि आसमान कहाँ गिर रहा था। यहाँ पर लिखा है, उत्तर में है पेड़ के ऊपर, घर के ऊपर, पेड़ के नीचे। तो यहाँ पर आसमान कहाँ गिरा था, ऑप्शन आप लोग दिखा रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न है, ये प्रश्न है आसमान कहाँ गिरा था। ये तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन में से जो सही है उसको क्या करना है, लिख करके गोला करना है, ठीक है। तो पेड़ के ऊपर भी नहीं है, घर के ऊपर भी नहीं है, पेड़ के नीचे। तो यहाँ पर होगा पेड़ के नीचे जो है वो सही आंसर। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। आसमान कहाँ गिरा था, आसमान पेड़ के नीचे। तो इस तरह से हम लोग ये जो सही उत्तर पर गोला लगाएंगे, ये जो प्रश्न जितना था उसका आंसर मैं आप लोग को बता दिया। इस तरह से आप लोग करवाएंगे, ठीक है। एक बार और बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा। पहला नंबर का है सही उत्तर पर गोला लगाइए। प्रश्न क्या है इसका, पहला नंबर पर पेड़ के नीचे कौन सो रहा था। पेड़ के नीचे खरगोश सो रहा था, ठीक है। उसके बाद में ख नंबर का प्रश्न है, खरगोश को सबसे पहले कौन मिला। खरगोश को सबसे पहले लोमड़ी मिली,
उसके बाद में ग नंबर का प्रश्न है आसमान कहाँ गिर रहा था? आसमान पेड़ के नीचे गिर रहा था। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम लोग सही उत्तर लिखिए। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको आप लोग अच्छे से लिख लेंगे। उसके बाद में आते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में है प्रश्न तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर में क्या है कि सेकंड नंबर में जो है सही उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर सही उत्तर लिखिए का प्रश्न पहला का क्या है कि लोमड़ी ने खरगोश से क्या पूछा? जो लोमड़ी था वो खरगोश से क्या पूछा? यहाँ पर लिखा उत्तर में लोमड़ी ने खरगोश से पूछा, खरगोश भाई कहाँ भागे जा रहे हो, जरा सुनो तो। इस तरह से जो लोमड़ी था वो खरगोश को पूछा। ठीक है, इस तरह से आंसर लिखना है। क्या लिखना है आंसर में? प्रश्न क्या है एक बार सुन लो। लोमड़ी ने खरगोश से क्या पूछा? लोमड़ी जो था वो खरगोश से क्या पूछा? तो यहाँ पर उत्तर में लोमड़ी ने खरगोश से पूछा, खरगोश भाई कहाँ भागे जा रहे हो, जरा सुनो तो। इस तरह से जो लोमड़ी था वो खरगोश से पूछा। उसके बाद में खाना वाला देखते हैं, शेर के पूछने पर हाथी ने क्या कहा? जो शेर था, शेर के पूछने पर हाथी ने क्या कहा? हाथी ने क्या जवाब दिया? शेर के पूछने पर हाथी ने कहा, भालू ने कहा कि आसमान गिर रहा है। हाथी जो था वो क्या कहा कि भालू ने कहा कि आसमान गिर रहा है। ठीक है, उसके बाद में ग नंबर का प्रश्न क्या है, पेड़ के नीचे पहुंचने पर जानवरों ने क्या देखा? पेड़ के जब नीचे पहुंचे सभी जानवर जा करके तो उसके नीचे में जानवर सभी जानवर जो थे वो क्या देखे? वहाँ पर पेड़ के नीचे में क्या देखे? यहाँ पर लिखे हैं कि पेड़ के नीचे पहुंचने पर जानवरों ने देखा वहाँ एक बड़ा सा फल गिर पड़ा था। वहाँ पर एक बड़ा सा फल गिर पड़ा था, उसी को वो खरगोश ने आसमान गिर गया वो समझ करके सभी जानवर को भागने के लिए कह रहा था। ठीक है, तो इस तरह से ये सही उत्तर उचित सही उत्तर लिखिएगा। ये सेकंड नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आते हैं हम लोग थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में चित्र में है, मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पर दिखा के। इस चित्र में आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर लिखा है कहानी में जो जानवर जिस क्रम में भागे उनके सामने उनकी संख्या लिखिए। तो जिस क्रम में भागे थे उसके सामने उसी के हिसाब से हम लोग को लिखना है। सबसे पहले कौन भागा था? यहाँ पर खरगोश। तो यहाँ पर क्या देना है? नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले खरगोश भागा। उसके बाद में सेकंड नंबर में कौन भागा था? लोमड़ी। थर्ड में कौन भागा था? लोमड़ी भागा था। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे? 2 नंबर। उसके बाद में भालू 3 नंबर में भागा था। उसके बाद में हाथी जो था वो 4 नंबर। फिर जो शेर 5 नंबर। ये शेर नहीं भागा था, लेकिन ये सबसे लास्ट में इनको मिले, सभी जानवर इनको मिले, तो ये 5 नंबर में होगा। ठीक है, तो इस तरह से नंबर लिखना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ नंबर, उसके हिसाब से लिखूँगा। ठीक है, एक मिनट इसको मिटा देना है। तो देखो यहाँ पर 3 नंबर में है, उसका यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि कौन कौन सा जानवर किस क्रम में है। ठीक है, यहाँ पर जो खरगोश है वहाँ पर मैं लिखे हूँ नंबर ब्लैक बोर्ड में खरगोश बोल करके। तो यहाँ पर 1 नंबर है खरगोश, उसके बाद में 2 नंबर लोमड़ी, 3 नंबर में भालू और 4 नंबर में हाथी और 5 नंबर में शेर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग भी नंबर लिखेंगे। यहाँ पर चित्र है, तो चित्र में नहीं बना करके यहाँ पर इसका नाम लिखा हूँ खरगोश, फिर लोमड़ी, पहला में खरगोश, दूसरा में लोमड़ी, तीसरा में भालू, चौथा में हाथी, पांचवा में शेर। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे आप लोग। उसके बाद कहते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या दिया है कि आपने पाठ में कुछ जानवरों के बारे में पढ़ा। हमने इस पाठ में कुछ जानवरों के बारे में पढ़े हैं। इन जानवरों में से कौन सा जानवर सबसे अधिक समझदार? तो आप लोग जानते हैं कि कौन सा जानवर इसमें जो पाठ है उसमें सबसे ज्यादा समझदार था। कहानी में से वो पंक्ति ढूंढ कर लिखे जिससे यह बात पता चलती है। तो कहानी में से क्या करना है? हमें ढूंढ कर लिखना है कि कौन जानवर सबसे ज्यादा समझदार है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आप लोग को। आप लोग यहाँ पर ब्लैकबोर्ड में देखें, इस कहानी में शेर सबसे ज्यादा समझदार था। आप लोग जानते हैं कि शेर सबसे ज्यादा समझदार जानवर है। तो इस कहानी में कौन सबसे ज्यादा समझदार था? शेर ज्यादा समझदार था सबसे। उसके बाद में सुनी सुनाई बात पर विश्वास न करके उसने पूछा कि किसने कहा कि आसमान गिर रहा है। तो जो शेर था वो ज्यादा समझदार था, इसलिए जानवर को पूछा कि किसने यह बात कही कि आसमान गिर रहा है करके। और तो सुनी सुनाई बातों में वो विश्वास नहीं किए और सीधा प्रश्न पूछे कि किसने कहा कि आसमान गिर रहा है करके। ठीक है, सुनी बातों पर विश्वास न करके उसने पूछा किसने कहा कि आसमान गिर रहा है। इन पंक्तियों से शेर की जो समझदारी का पता चलता है। ठीक है,
इस तरह से आप लोग लिखेंगे 4 नंबर। उसके बाद में आते हैं भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में आपको दिखाना है, यहाँ पर बुक में है भाषा ज्ञान। चित्र देखकर दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। ये जो चित्र है इसको देख करके हम लोग जो वाक्य है यहाँ पर इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। सूर्य उदय हो रहा है। उसके बाद में मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़ोगे, सूर्य उदय हो रहा है। उसके बाद में किसान हल चला रहा है, पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे हैं, पहाड़ों से नदी बह रही है, नदी में बतखें तैर रही है, बच्चे खेल रहे हैं। इन वाक्यों में रंगीन शब्द किसी काम के करने या होने का बता रहा है। तो ये जो वाक्य है, वाक्य में रंगीन शब्द किसी काम के करने या होने का बता रहा है। तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, क्रिया है। उदय हो रहा है ये क्रिया शब्द है, चल रहा है ये भी क्रिया शब्द है, चहचहा रहे हैं ये भी क्रिया शब्द है, बह रही है ये भी क्रिया शब्द है, तैर रही है ये भी क्रिया शब्द है, खेल रहे हैं ये भी क्रिया शब्द है। तो जितने भी रहा है, रहे हैं, ये सब जो है शब्द ये क्या है कि क्रिया शब्द है, ठीक है। रंगीन छपे जितने भी शब्द है वो क्या है, क्रिया शब्द है। उसके बाद में आते हैं हम लोग इन वाक्यों में क्रिया शब्द पर गोला लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रश्न है मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें क्या करना है, गोला लगाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको क्रिया शब्द किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो या फिर पता चले तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। यहाँ पर भाषा ज्ञान के पहला नंबर में क्या है कि इन वाक्यों में क्रिया शब्द पर गोला लगेगी। यहाँ पर प्रश्न है कि इन वाक्यों में, यहाँ पर देख रहे हैं आपकी इन वाक्यों में क्रिया शब्द पर गोला लगेगी। तो यहाँ पर कुछ वाक्य है, इसमें क्या करना है, क्रिया शब्द पर गोला लगाना है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आप लोग को कौन कौन से क्रिया शब्द है। खरगोश भागने लगा, भागने लगा, तो यहाँ पर भागने लगा क्रिया को समझा रहा है, यानी काम, कोई भी काम करने या होने का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर भागना एक क्रिया है, तो भागने लगा, खरगोश भागने लगा, तो भागने लगा क्या हो गया, एक क्रिया है। तो क्रिया शब्द में क्या कहते हैं, हम लोग को गोला लगता है, ठीक है। उसके बाद में नंबर में अरे क्या गिरा, क्या गिरा, तो यहाँ पर गिरा जो है ना वो क्या होगा, क्रिया शब्द, ठीक है। गिरना एक क्रिया है, तो ये गिरा जो है ठीक है क्रिया शब्द, ठीक है। उसके बाद में शेर ने दहाड़ कर कहा, दहाड़ कर कहा, तो ये दहाड़ क्या होगा, क्रिया शब्द, ठीक है। दहाड़ कर कहा ये होगा क्रिया शब्द, ठीक है। ये मिला के लिखना है, दहाड़ कर। शेर ने दहाड़ कर कहा, यानी दहाड़ना एक क्रिया है, काम है, ठीक है। तो वो क्या होगा, क्रिया शब्द पर गोला लगाना है। फिर घना में है, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, सोना एक क्रिया है, काम है, तो सो रहा था होगा क्रिया शब्द, तो इसमें क्या करना है, गोला लगाना है। उसके बाद में मन नंबर में सभी जोर से हंसने लगे, हंसना भी क्या है, क्रिया है, काम है, तो हंसना जो है, हंसने लगे, तो इसको गोला करना है, ठीक है। तो जितना भी क्रिया शब्द था उसको मैं क्या किया हूँ, गोला लगाया। का नंबर पे खरगोश भागने लगा, तो भागने लगने में गोला करना है। उसके बाद में का नंबर में अरे क्या गिरा जो है वो क्रिया शब्द, इसमें गोला करना है। उसके बाद में क्या नंबर में शेर ने दहाड़ कर कहा, तो दहाड़ कर कहा, वो भी एक क्रिया है, दहाड़ना, तो उसमें गोला करना है। फिर नंबर में मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, तो सो रहा था में होगा वो क्रिया है, इसको राउंड करना है, गोला करना है। 1 नंबर में सभी जोर से हंसने लगे, हंसना एक क्रिया है, तो हंसने लगे लिखा है, तो यहाँ पर ऐसे गोला करना है, हंसने लगे, ठीक है। तो इसके बाद में आते हैं हम लोग, आप एक वचन तथा बहुवचन शब्दों के बारे में पढ़ चुके हैं। वचन परिवर्तन के साथ क्रिया शब्द में भी परिवर्तन हो जाता है। तो हम लोग जैसे कि एक वचन और बहुवचन पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है कि वचन परिवर्तन के साथ साथ क्रिया शब्द में भी परिवर्तन हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर देखो किस तरह से परिवर्तन है, आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। बतख तैर रही है, बतख तैर रही है। उसके बाद में ये एक वचन है, ठीक है, ये एक वचन है। उसके बाद में बहुवचन में क्या लगे, बतखें तैर रही है, तैर रही हैं। यहाँ पर है और है में, एक वचन में यहाँ पर ऐसे है और बहुवचन में क्या है, ठीक है। ये दोनों में अंतर है, आप लोग देखिएगा। यहाँ पर ये एक वचन में इस तरह से, बहुवचन में इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं परिवर्तन। बच्चा खेल रहा है, ये एक वचन है। फिर बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर बहुवचन है में बिंदु है, ऊपर में है के ऊपर में बिंदु है, तो ये होगा बहुवचन, ठीक है। नदी बह रही है,
यहाँ पर नदियाँ बह रही हैं, ये एक वचन है, ये बहुवचन है। जहाँ पर ऐसे है में ऊपर में बिंदु रहेगा तो वो होगा बहुवचन। किसान हल चला रहा है, तो यहाँ पर एक किसान है इसलिए किसान हल चला रहा है। यहाँ पर एक से ज़्यादा किसान है तो यहाँ पर क्या लिखा है, किसान हल चला रहे हैं, यानी हैं जहाँ पर लगा है वो बहुवचन है। उसके बाद में छात्र विद्यालय गया, छात्र विद्यालय गए, यहाँ पर या की जगह में ए लगा है, गया गए। तो इस तरह से एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन किया गया है ये वाक्य। उसके बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्रिया के शुद्ध रूप से रिक्त स्थान भरिए। क्रिया के शुद्ध रूप से हम लोग को क्या करना है, रिक्त स्थान खाली स्थान को भरना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर है क्रिया के शुद्ध रूप से रिक्त स्थान भरिए। मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ यहाँ पर क्रिया के शुद्ध रूप से, क्रिया के शुद्ध रूप से रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, यहाँ पर क्रिया के शुद्ध रूप से रिक्त स्थान भरिए, ये सेकंड नंबर में भाषा ज्ञान का। यहाँ पर क नंबर में क्या दिया है, माँ खाना बना डेस्क। यहाँ पर ऑप्शन में है रही है और रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, माँ खाना बना, यहाँ पर लिखना है माँ खाना बना रहे हैं, नहीं होगा यहाँ पर रही है, रही है यानी एक है माँ, यहाँ पर रही है, माँ खाना बना रही है, देखिए उस तरह से लिखना। उसके बाद में खाना मतलब प्रश्न क्या है, कुत्ते डेस्क भौंकता है कि भौंकते हैं, कुत्ते, कुत्ता रहने से एक वचन होगा, यहाँ पर कुत्ते हैं तो एक से ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, बहुवचन। तो बहुवचन लगने से यहाँ पर है में बिंदु है, ये वाला लिखने को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुत्ते भौंकते हैं, भौंकते हैं, इस तरह से ये लिखना है। उसके बाद में ग नंबर में क्या है, गिलहरी पेड़ पर चढ़ गई जो है, यहाँ पर क्या लिखे हैं, गिलहरी पेड़ पर चढ़ गई। गिलहरी पेड़ पर चढ़ गई, यहाँ पर गई है, यहाँ पर एक वचन है, यहाँ पर गई होगा। ठीक है, ये जो है गिलहरी पेड़ पर चढ़ गई, यहाँ पर एक वचन है इसलिए यहाँ पर गई हुआ, एक से ज़्यादा रहने से बहुवचन रहने से ई में गई में ये वाला ही होता है। ठीक है, उसके बाद में घन नंबर जो है, घन नंबर में क्या है, बच्चे पत्र डैश, बच्चे पत्र लिखता है कि लिखते हैं। यहाँ पर बच्चे यानी बच्चा रहने से एक वचन होता है, यहाँ पर बच्चे हैं तो यहाँ पर बच्चे का क्या होगा, बहुवचन होगा। तो बहुवचन रहने से हम क्या लिखेंगे, लिखते हैं, बच्चे पत्र लिखते हैं। उसके बाद में 1 नंबर में है कौवा प्यासा डैश, कौवा प्यासा खा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर कौवा, कौवा तो एक वचन है तो यहाँ पर खा होगा, कौवा प्यासा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्रिया के शुद्ध रूप को यहाँ पर लिखे हैं। रही है, पहला प्रश्न क्या है, माँ खाना बना रही है, यहाँ पर एक माँ है इसलिए रही है वो, अगर एक से ज़्यादा माँ होते तो वहाँ पर क्या होता, रही है यानी है में यहाँ पर बिंदु होता। कुत्ते भौंकते हैं, यहाँ पर कुत्ता, कुत्ता नहीं है, कुत्ता रहने से एक वचन होता, यहाँ पर कुत्ते दिया है, कुत्ते भौंकते हैं यानी बहुवचन है, यहाँ पर है के ऊपर में बिंदु है। उसके बाद में गिलहरी पेड़ पर चढ़ गई, यहाँ पर गिलहरी एक है तो यहाँ पर गिलहरी पेड़ पर चढ़ गई, अगर एक से ज़्यादा रहने से गिलहरी यहाँ पर
ई में यहाँ पर बिंदु होगा, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना बच्चे पत्र लिखते हैं, यहाँ पर बच्चा रहने से एक वचन मतलब बच्चा का बहुवचन में बच्चे, तो बच्चे पत्र लिखते हैं, तो लिखते अगर बच्चा होता तो यहाँ पर है में बिंदु नहीं होता, लिखते हैं होगा, इसलिए यहाँ पर एक से ज़्यादा बहुवचन है तो बच्चे पत्र लिखते हैं। उसके बाद में कौमा प्यासा था, यहाँ पर एक कौमा है इसलिए कौमा प्यासा था, एक से ज़्यादा रहने से कौमा प्यासे थे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो पार्ट 4 यानी चैप्टर 4 तीसरी क्लास का हिंदी विषय आपका चैप्टर 4 में आसमान गिरा ये अभ्यास करें, जितना भी था आप लोग को मैं बता दिया। और इस तरह से आप लोग अपने जो हिंदी कॉपी है उसमें अच्छी तरीके से एक एक करके सुंदर हैंडराइटिंग करके आप लोग अपने हिंदी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।